सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स योर होस्ट टेलीकॉम डॉक्स एंड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस दूंगा बीएसएनएल की सिम को लेके। ठीक है, अगर आप पहले से व्यूअर हो, नहीं भी हो तो मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मार्च के एंड के आसपास मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी बीएसएनएल पे, जिसमें मैंने आपसे कहा था गाइस अब मैं एटलीस्ट 1 महीने बीएसएनएल से दूर रहूँगा एंड इसके बाद देखूँगा इन्होंने कितना इंप्रूवमेंट किया है। लेकिन अप्रैल में मेरा रिचार्ज खत्म हुआ स्टार्टिंग में, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में बीएसएनएल से बिल्कुल दूर रहा। ठीक है, बिल्कुल आपको बताइए मेरी सैनिटी के लिए मैं दूर रहा बीएसएनएल से। बिल्कुल मैंने मतलब अपडेट्स लिए सारे, क्या चल रहा है बीएसएनएल में, क्या सारी चीज़, लेकिन पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हुआ किसी भी चीज़ में। ना मैंने सिम को यूज़ किया ना कुछ हुआ। हाँ, अगर कोई आसपास यूज़र था, उसे कोई प्रॉब्लम थी तो उसको ट्रबल शूट किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो आज 1 अगस्त हो रही है, तो आज ही के दिन का वेट था मुझे। टेलीकॉम डॉक्स की काफ़ी महीनों बाद ये पहली वीडियो होने वाली है एंड काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। तो आज फिर मैंने बीएसएनएल का रिचार्ज कराया, और कौन सा रिचार्ज कराया, उसके बाद मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला, क्या जो सोच के मैं गया था बीएसएनएल को, मतलब इतने टाइम बीच में छोड़ा था कि इसके बाद ही मैं वापस आऊँगा, वो जो चीज़ें सोची थी इसके बाद काश हो जाए, वो पूरी हुई या नहीं हुई, या कोई नई चीज़ें भी आई। इसी के साथ साथ 2 नई चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा बीएसएनएल पे। 2 नए टेस्ट करे मैंने। ठीक है, एंड फ्यूचर में बहुत सारे और टेस्ट करूंगा। तो जस्ट स्टार्टिंग है, तो आपका फीडबैक चाहिए कि क्या ये टेस्ट सही है या नहीं। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत कमाल की चीज़ें होने वाली है आज। ऑल राइट गाइस, तो ऑलमोस्ट 4 महीनों के बाद जो मेरी बहुत सारी ग्राइप्स थी वो क्या पूरी हो चुकी है, क्या सही हो गई वो, या फिर वैसी की वैसी है बीएसएनएल। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी ग्राइप उस टाइम मेरी ये थी कि यार 4G तो है बट वोल्टी नहीं है। आपको पता है लाइव मैंने कॉल भी करी थी बीएसएनएल के, जो इधर जो हमारा जयपुर सिटी में जो इनका वो है ऑफिस, उसमें जो हेड वाले थे, मतलब जो कस्टमर को मैनेज करते थे, उनसे बात भी करी थी, कॉल रिकॉर्डिंग भी थी, मतलब लाइव कॉल किया था। तो उसमें यह था कि अभी इनके पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो वोल्टी को प्रोविज़न कर सके, मतलब जो वोल्टी की सेटिंग होती है बैकएंड में वो नहीं हो पा रही थी। तो इसकी वजह से अब यार 4 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं। तो आज मैंने रिचार्ज करा। सबसे पहले रिचार्ज का क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ, वरना बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई आप कौन सा रिचार्ज कराते हो। 153 रुपीज़ का रिचार्ज करा था। मुझे नहीं पता कितने सर्कल्स में है। इसमें 26 दिन के लिए मुझे 26 GB डेटा मिला। ठीक है, कभी भी यूज़ करना है उसको, चाहे 1 दिन में करूँ या 26 दिन के अंदर 1 GB करूँ, बट 26 GB डाटा मिला, अनलिमिटेड कॉल्स और 100 SMS पर डे। तो ये मेरा प्लान है। तो सबसे पहले तो मैंने सिम को मैंने पुराने फ़ोन से निकाल के अपने जो इस फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है उसमें लगाया। ठीक है, इसमें मैं टेस्टिंग करता हूँ। तो इसमें मैंने सिम को लगाया, तो वैसे ही 3G आ रहा था, जिसमें नेट ऑन करते हैं तो नहीं चलता, मतलब 3G मतलब थोड़ा धुंधला नहीं, उसको ग्रे सा हो रखा होता है कि मतलब नेट नहीं चलने वाला है इसमें। ठीक है, वो एक तो होता है कि आपका डेटा ख़त्म हो गया तो 3G पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। चलो जल्दी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, तो उस पर था। तो फिर मैं रिचार्ज कराया, रिचार्ज का SMS आ गया एंड वह वैसा का वैसा था। तो मैंने फ्लाइट मोड ऑन ऑफ किया, बीएसएनएल में करना पड़ता है। उसके बाद आ गया और H+ आ गया। ठीक है, 4G पे स्विच नहीं हुआ नेटवर्क, तो मुझे पता था क्या करना है। तो मैं सेटिंग्स में गया, मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे जो 4G पे सिलेक्टेड था उसको वापस 3G किया, फिर वापस 4G गया, उसके बाद 4G पे कनेक्ट हुआ। ठीक है, 4G पे कनेक्ट होने के बाद मैंने स्पीड टेस्ट किया। स्पीड टेस्ट वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो रखा है। ठीक है, फ्लक्चुएशन में जो बाद में कुछ 1 घंटे के आसपास के बाद में मैंने जो किया, थोड़ा स्टेबल टेस्ट था उसमें, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख लेना स्क्रीन पे अपने। ठीक है, ये स्पीड टेस्ट था, तो आप देख सकते हो 12:56 पे, मतलब दोपहर को मैंने किया एंड 22, 27, 28, मतलब पहले के स्पीड टेस्ट में 42 Mbps तक जा रहा था, लेकिन वो बहुत नीचे 12, 13 तक आ रहा था। इसमें फिर भी स्टेबल था, तो इसलिए मैंने ये इंक्लूड करने का देखा, वरना लोग बोलेंगे भाई बुरा वाला स्पीड टेस्ट क्यों दिखाया बीएसएनएल पे। तो जो थोड़ा स्टेबल था कि एकदम से रिचार्ज कराते हुए नहीं, उसके थोड़ा सा वेट करके। अपलोड स्पीड के लिए भी मैं थोड़ा सा फ़ोन को ऐसे उठा रहा था, ऐसे कर रहा था। तो इसके बाद ये 9 के आसपास अपलोड स्पीड आई, 8, 9 और 10 भी हो रही थी। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप किस तरह से पकड़ते हो फ़ोन को और कहाँ पे आपका एंटीना का अलाइनमेंट है। तो लास्ट में 12 Mbps की स्पीड आई। बाकी वेबसाइट लोड, गेमिंग वगैरह में आप लोग रिजल्ट देख ही सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ थी एंड इसके बाद मैं आपको 2-3 और टेस्ट दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा मेरा ग्राइप था, यार वोल्टी नहीं है। एक तो क्या वोल्टी मिला मुझे, तो मैंने फ्लाइट मोड ऑन ऑफ किया, 4G आ गया, वोल्टी नहीं आया। चलो ठीक है, मैं सेटिंग में गया, वोल्टी बंद चालू किया, फिर भी नहीं आया। APN एक्सेस पॉइंट नेम उसको रीसेट किया, फिर भी वोल्टी नहीं आया। फ़ोन रीस्टार्ट किया, फिर भी वोल्टी नहीं आया। तो मुझे पता था वोल्टी नहीं आने वाला। अभी तक इन्होंने वोल्टी की प्रोविजनिंग नहीं करी अपने सिस्टम में। तो बीएसएनएल बीइंग बीएसएनएल, ये तो आपको पता चली गया वोल्टी का क्या स्टेटस है। वोल्टी नहीं आया और आई डोंट थिंक आएगा एटलीस्ट इस साल। तो अब मेरी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि मिनिस्टर सर जो थे उन्होंने बोला था कि एटलीस्ट 1 साल लगेगा इस नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ होने में। तो अगर 1 साल की बात करें तो यार आधा साल तो 25 का निकल चुका है। तो 2026 के जून जुलाई तक ही अगर सारी चीज़ें होंगी कंप्लीट, तो यार मेरी उम्मीद नहीं है कि इस साल वोल्टी आएगा। वोल्टी सबसे बड़ी ग्राइप है, वो भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों रीज़न है।
ठीक है। मैं अपने दोस्त को जिसके पास BSNL है उसको जब फ़ोन करता था, वोल्टी से क्या क्या इशू आते थे वो भी बताऊंगा। एंड सेकेंडली मैंने आज जब खुद पे टेस्टिंग करी तो मुझे पता चला एक्चुअल में क्या इशू है, ठीक है। तो यही चीज़ है। एंड इससे पहले बात कर लेते हैं गाइज, BSNL का टारगेट था जून जुलाई 2025 तक पूरे 1 लाख टावर्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 95-96,000 तक कंप्लीट कर दिए, बाकी 3-4-5 हज़ार कितने टावर्स बचे हुए हैं, ठीक है। इनमें से भी कमीशन होने बाकी है, मतलब कुछ तो लग चुके हैं लेकिन स्टार्ट नहीं हुए सर्विसेज, ठीक है। तो उसमें से 3-4 हज़ार मान लो, तो मैं मान लेता हूँ चलो ठीक है, रिमोट एरियाज़ पे है बहुत सारी, मतलब क्या यूट्यूब पे बहुत सारे जो टावर वाले टेक्नीशियंस होते हैं उनके शॉर्ट्स या वीडियोस देखता हूँ मैं कभी कभी, तो उससे मेरे को पता चलता है। और BSNL यार वो SFP मॉड्यूल है ना, चाइना का यूज़ करता है अपने इक्विपमेंट्स में, पता नहीं मेड इन इंडिया फिर भी क्यों कहता है, ठीक है। वो उसके बारे में किसी और दिन वीडियो में बात करूँगा। तो यही चीज़ थी। एंड चलो ठीक है यार, 3-4 हज़ार टावर छोड़ देते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार 15 अगस्त है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो अनाउंस करेंगे कि हमने 1 लाख टावर्स कंप्लीट कर दिए या ऐसा कुछ। आई होप ऐसा कुछ हो। बट यार 1 लाख टावर्स लगाने से कुछ नहीं होता। 1 लाख टावर्स तुम लगाए लेकिन वो ऑप्टिमाइज ही नहीं है सही तरीके से, उसमें काम ही नहीं हो पा रहा बिल्कुल, तो क्या फ़ायदा, वोल्ट ही नहीं चल रहा वो सब। चलो ठीक है, ये सब तो बात की बात है। तो इसके बाद मैं अगर गाइस बात करूँ क्या मुझे कहना है, तो यार मुझे बस ये कहना है कि जो वोल्टी का सबसे बड़ा इशू है, जैसे मेरा एक दोस्त है तो मैं उसे नॉर्मल दूसरी सिम से BSNL पे कॉल करता था, उसके पास BSNL है, तो 3-4 बार तो कॉल लगती नहीं। आप कॉल करोगे ना तो कोई आवाज़ ही नहीं आएगी, मतलब रिंग भी नहीं जाएगी, वो टिक 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 वो भी नहीं जाएगी। फिर आपको लगेगा क्या हो गया, फिर 3-4 रिंग के बाद फ़ोन जाता है, ठीक है। अब पहली बार में उसने उठा लिया तो ठीक है, नहीं उठाया, दूसरी बार कॉल किया तो उसके बाद उपलब्ध नहीं है बोलता है, या कभी कभी अमान्य नंबर भी बोल देता है, कभी कभी सर्विस में नहीं है बोल देता है। तो BSNL का तो ही है। आज मैंने खुद के नंबर पे टेस्ट किया, VI से BSNL पे कॉल लगाया तो पहले 2 कॉल्स में ये आवाज़ आई नहीं, तीसरी कॉल में मेरा जो फ़ोन था वो 4G की जगह 2G ऊपर साइन आ गया। अब मैं नॉर्मली इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे क्या पता है 2G क्यों हुआ, बट वो ट्राई कर रहा था कॉल को कनेक्ट करने की, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ कॉल। फिर सेकंड ट्राई में, मतलब 2 ट्राई तो पहले कर चुका था, ठीक है, जब कॉल लगी नहीं, तीसरी ट्राई में कॉल जाने की रिंग बजी लेकिन इसमें कंटिन्यू बज रही, मतलब मेरे फ़ोन में सुनाई दे रही है कान से कि हाँ रिंग जा रही है सामने वाले को, लेकिन मेरे नंबर पर आवाज़ नहीं आ रही, बस 4G का 2G होगा। उसके बाद टोटल चौथा जो टाइम था ना, 2 तो पहले फ्री में हो गए और 1 वो उसके बाद तो, ठीक है। तो चौथे टाइम में जाके फाइनली कॉल आई मेरे पास, ठीक है। मुझे कॉल उठाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी BSNL में, वरना वो कर देता। तो वोल्टी का सबसे बड़ा इशू तो यही है, ठीक है। एंड सेकेंडली यार जो मैंने सोचा था यार एटलीस्ट कैरियर एग्रीगेशन आ जाएगा, तो कैरियर एग्रीगेशन भी नहीं आया बिल्कुल। तो बिल्कुल यार मतलब पता नहीं किस तरह का डिप्लॉयमेंट किया है। जिस तरह से मैं 4 महीने पहले BSNL की सिम अपने फ़ोन से निकाल दी थी मैंने कि अब बेटा तेरे को यूज़ करूँगा 4 महीने बाद में, वैसा का वैसा स्टेट है। मैं तो कहूँगा थोड़ा और ख़राब हो चुका है, स्पीड्स वगैरह, पिंग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ चुकी है हाँ उसके कंपैरिजन में, है ना। तो मैं ऐसे ही कहूँगा। और इसके लिए मेरे पास एक और पॉइंट है, बिकॉज उसमें एक चीज़ पॉइंट आउट हुई थी, मतलब मेरा भी यही मानना था। और उसके बाद जैसे ही हमने कॉल पे बात करी थी वो BSNL के वो ऑफिस वाले सर से, तो उन्होंने भी ये कहा था कि 3G शट डाउन हो जाएगा, उसके बाद जो है ऑप्टिमाइज हो जाएगा नेटवर्क। तो उसी 3G शट डाउन के साथ ही 4G कैरियर एग्रीगेशन भी आना था। और चलो कैरियर एग्रीगेशन भी छोड़ो, वोल्टी आना था, बट ना तो अभी तक 3G शट डाउन हुआ, ना कैरियर एग्रीगेशन आया, ना वोल्टी ही आया, ठीक है। तो यही सैड स्टेट है BSNL की। 2100 मेगाहर्ट्ज़ बैंड यहाँ पे 5 मेगाहर्ट्ज़ का है, ठीक है। तो वो वेस्ट जा रहा है 3G पे, वो 6-7 Mbps की स्पीड आ रही है अभी भी, तो 3G पे तो कोई मतलब नहीं है। तो पता नहीं उसको बंद क्यों नहीं कर देते और स्पेक्ट्रम को रिफॉर्म क्यों नहीं कर देते 3G का, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। BSNL बिल्कुल जैसा छोड़ के गया था वैसा का वैसा ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। हाँ 4G में ये कहूँगा स्पीड्स ठीक ठाक आ रही है, ठीक है। 30 Mbps अगर आ रही है ना अभी, बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे कंजेशन है नहीं मेरे एरिया में, BSNL के यूज़र ही नहीं है बिल्कुल, होंगे भी तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे कुछ जो कि बिल्कुल यूज़ नहीं करते, वाईफाई होता है सबके घर पर। तो आई थिंक यार मेरा रिव्यू तो इतना ही था। एंड हाँ मेन जो मेरी टेस्टिंग है वो तो अभी आपको आगे बताऊंगा। तो यही जो 3 जो बेसिक पॉइंट थे ना यार, देखो वोल्ट ही नहीं आया अभी तक, सबसे बड़ी ग्राइप तो ये है। 3G शट डाउन नहीं किया और 4G कैरियर एग्रीगेशन नहीं लाया। मुझे नहीं पता कैरियर एग्रीगेशन आएगा या नहीं। बाकी बहुत सारे प्लान्स थे, वाईफाई कॉलिंग भी आने वाली थी, सिम का ATM भी आने वाला था। और मैंने वीडियो बनाई थी जब BSNL ने 5-6 सर्विसेज अनाउंस करी थी ना, उनमें से एक भी सर्विसेज नहीं आई है अभी तक। तो लेट्स सी कब तक आती है। मैं अब तो ऑप्टिमिस्टिक ही रहता हूँ BSNL के लिए, बट जिस हिसाब से सारी चीज़ें हो रही है ना, मुझे उम्मीद कम ही है। और ये भी था कि इस साल के एंड तक 5G स्टार्ट हो जाएगा। क्वांटम 5G नाम रखा है BSNL वालों ने, बट मुझे उसकी भी उम्मीद बिल्कुल
कम ही है कि BSNL का क्वांटम 5G या कोई भी तरीके का 5G आएगा, बिकॉज 4G ही अभी तक स्टेबल नहीं है और तुम कह रहे हो 1 साल और लगेगा तुमको उसमें होने में। एंड देखो एक और लाइन है, मैं कोट मत करना, हो सकता है किसी आर्टिकल ने, वैसे बड़ी पब्लिकेशन का ही आर्टिकल था, उसने मिसकोट किया हो कि BSNL में कोई मिनिस्टर या किसी लेवल पे है तो उन्होंने बोला है कि BSNL के कस्टमर्स 4G से ही खुश है, 4G उनके लिए सफिशिएंट है, तो 5G थोड़े टाइम बाद आएगा, इस तरह का स्टेटमेंट। तो यार मेरे हिसाब से तो सबसे गलत स्टेटमेंट है, बट मैंने कंफर्म नहीं किया, ठीक है। मैं PIB या उनकी किसी प्रेस रिलीज से नहीं लाया हूँ ये, ठीक है। मैंने एक आर्टिकल की हेडलाइन पढ़ी थी, तो मैंने उस टाइम सोचा था यार ये क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन रेपुटेड वो है, मतलब नाम नहीं लूँगा उस ब्रांड का, मतलब ब्रांड तो क्या मीडिया पब्लिकेशन है, लेकिन उसने लिखा था, तो आई थिंक कुछ तो होना चाहिए इसमें सब सब्सटेंस, है ना। तो यही था। एंड गाइज आई होप आपको पता चल गया होगा। एंड आपको क्या ग्राइप है BSNL से, आपको क्या लग रहा है इशू? बहुत सारे एरियाज़ में वोल्टी चल रहा है, लेकिन राजस्थान में नहीं चल रहा है, एटलीस्ट मेरे जयपुर में तो नहीं चल रहा, ठीक है। मैंने बहुत सारी सिम्स में देख लिया आसपास, लेकिन नहीं चल रहा। एंड अब देखो गाइज, पिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पिंग टेस्ट जो मैंने आज थोड़ा स्पेशल किया है, हमेशा मैंने इंक्लूड नहीं किया था इस चीज़ को। हाँ, BGMI पिंग टेस्ट इंक्लूड किया था पहले जब 4G आया था मेरे एरिया में, फरवरी में। तो 4G आया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो 5 महीने हो चुके हैं 4G आए हुए, लेकिन अभी तक कोई इंप्रूवमेंट है नहीं। हाँ, ये कहूँगा कवरेज अच्छी हो गई है, मतलब जहाँ की भी साइट्स देखता हूँ BSNL की, सब में 4G एंटेनाज लग चुके हैं, तो ये काफ़ी थम्स अप है। लेकिन यार एंटेना लगाने से काम नहीं होगा यार, एटलीस्ट वोल्टी तो चालू करो। कैरियर एग्रेशन से ठीक है, बात की बात है, बिकॉज 30-40 तुम्हारी वैसे भी कोई AMBR की कैपिंग है, 40 Mbps से ऊपर स्पीड नहीं जाएगी, 42 तक जाती है, हार्ड थ्रॉटल करके वापस 30 से उससे नीचे आ जाती है, ठीक है। उसकी कोई थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, उसको डॉक्स टेलीकॉम या किसी और चैनल पर बात करेंगे, बट यार आई थिंक एटलीस्ट वोल्टी तो आ जाना चाहिए, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि यार बहुत सारे जो फ़ोन्स हैं ना, जैसे कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ के या कुछ पहले के मॉडल्स हैं जिसमें BSNL का 4G तक शो कर रहा है, उससे ऊपर शो नहीं कर रहा है। जैसे 5G सपोर्ट करते हैं कुछ फ़ोन, तो 5G की सेटिंग ही शो नहीं कर रहा। तो फ्यूचर में BSNL का 5G आएगा तो 5G नहीं मिलेगा। चलो 5G तो भूल जाओ, वाईफाई कॉलिंग की ही प्रोविजनिंग नहीं है, ठीक है। अपन सेटिंग्स में जाके वाईफाई कॉलिंग को प्रोविजन करेंगे तो वाईफाई कॉलिंग को ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, उन फ़ोन्स में। तो अब अपडेट्स भी आना बंद हो चुके हैं। फ़ोन हालांकि काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का मैंने ग्रुप्स में हर जगह फीडबैक देखा, भाई यार हमारे तो वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन भी नहीं है एंड 5G का ऑप्शन भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार BSNL की नई सिम आएगी, जैसे वाईफाई कॉलिंग वगैरह लॉन्च हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं यार, वो आपके मैन्युफैक्चरर को भी सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, जो भी होता है वो कैरियर का। तो इसी वजह से मोटो के फ़ोन्स में ऐसे आपको पता है जो 2021 में आए थे, उसके बाद उनमें अपडेट्स आए थे बाद में, जिससे 5G इनेबल हुआ था। पहले उनमें भी 4G तक रहता था, तो इसलिए दोनों मैन्युफैक्चरर्स और टेलकोस को साथ में काम करना पड़ता है। बट मुझे नहीं लगता है BSNL खुद अकेले टावर पे काम नहीं कर पाते, मैन्युफैक्चरर्स के साथ क्या करेंगे, ठीक है। तो चलो पिंग टेस्ट देख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक्साइटल ब्रॉडबैंड आपको पता है, ठीक है, 400 Mbps का, इसके बाद VI की पोस्टपेड सिम है एंड BSNL का, तो इन तीनों को मैंने कंपेयर किया, ठीक है। एयरटेल में मेरे पास करंट में रिचार्ज नहीं था, एक एयरटेल और 2 जियो की सिम है घर में, बस वो पर्सनली सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखी है, बाकी सारे VI यूज़र्स हैं हमारे, ठीक है, इसलिए। तो दोनों में रिचार्ज नहीं था, VI पोस्टपेड सब में रिचार्ज था, तो मैंने VI पोस्टपेड में टेस्टिंग करी है, गेमिंग टेस्ट किया है, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन का गेम नहीं खेला इस बार, बिकॉज वो BGMI खेल लेता था, लेकिन यार BGMI की टेस्टिंग तो पहले ही कर दी है मैंने, तो वीडियोज़ देख लेना। 700 मेगाहर्ट्ज़, 850 मेगाहर्ट्ज़ और 2100 मेगाहर्ट्ज़ तीनों बैंड्स में टेस्टिंग कर दी है, ऑल्दो 2G में भी करी थी, बट ठीक है ना। देखो मैंने पिंग टेस्ट किया, सबसे पहले तो DNS पे गया मैं, ठीक है। गूगल का 8.8.8.8 DNS है ना, डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम। अगर आपको नहीं पता तो कोई और वीडियो बना के बता दूंगा, बट ये मान लो google.com को पिंग करने से अच्छा DNS पे पिंग किया, बिकॉज क्वेरी पहले DNS पे ही जाती है, उसके बाद ही वो IP देता है सामने से, ठीक है। और अब आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे दो, तो DNS का जो पिंग है ना वो लगभग आधी है जो google.com को पिंग करने में लगा था ना, तो वो तो इसलिए फिर सबसे पहले तो मैंने BSNL से पिंग किया था। आप देख सकते हो 41, 39, 38 मतलब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। फिर बीच बीच में स्पाइक मार रहा था, 183, 253 है ना, इस तरह से 2-3 बार स्पाइक मारा इसने। इसके बाद मतलब ठीक ही चल रहा था, ठीक है। तो यही है, इसमें आपका जो मिनिमम लेटेंसी थी 31 मिलीसेकंड्स की थी, मैक्सिमम जो है 253 मिलीसेकंड्स की थी और एवरेज 61 मिलीसेकंड्स की थी, जो कि ठीक है, लेकिन नेटवर्क काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा था, ठीक है। थोड़ी हायर साइड भी होना पिंग, लेकिन अगर स्टेबल हो तो अब ठीक है BSNL का। इसके बाद VI की टेस्टिंग करी, जो जिसने मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ किया, यार VI की भी थोड़ी पिंग्स सही हो सकती है, ठीक है। VI और एक्साइटल दोनों पे वीडियो आने वाली है फ्यूचर में, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, काफ़ी कमाल की होने वाली है, ठीक है। इसकी भी कैब भी ऐसी पिंग थी 42, 56, 43, लेकिन हाँ 70-80 से ऊपर नहीं गई है। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बीच में फ़ोन आता है, ठीक है। तो यही सारे लेटेंसी रिजल्ट थे। इसका मिनिमम इसकी 42 ms गई एंड जो है एवरेज 85, एवरेज 61 और मैक्सिमम 85 मिलीसेकंड्स, ठीक है। तो ये था। आई थिंक यार मिनिमम तो इसने BSNL से भी बुरा परफॉर्म किया है, बट
ओवरऑल थोड़ा स्टेबल ही रहता है इनका नेटवर्क, ठीक है। तो इसलिए वी की इन डेप्थ टेस्टिंग की वीडियो फ्यूचर में आएगी, ठीक है। और काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई तो थोड़ा सा मैं अटक रहा हूँ मेरे बीच बीच में, तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद मैंने एक्साइटल ब्रॉडबैंड पर टेस्ट किया। मेरे पास ऑल दो लैन लगा हुआ है मेरे कंप्यूटर पर डायरेक्ट, लेकिन मैंने वाईफाई से टेस्ट किया बिकॉज एप्पल्स टू एप्पल्स जितना मैं कर सकता था कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंडरी राउटर से टेस्ट हो रहा है, ठीक है। मेन राउटर से लैन कनेक्ट होकर सेकंड राउटर पे, सेकंड राउटर वायरलेसली मेरे कंप्यूटर पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये है, इससे ज़्यादा फेयर तो मैं कैसे रख सकता था, ठीक है। तो इसके बाद उसमें 9 की बिल्कुल स्टेबल, और कभी कभी 8 भी हो रही थी, तो बिल्कुल फ्लैट स्टेबल पिंग थी, ठीक है। मिनिमम 8 मिलीसेकंड की, मैक्सिमम 9 मिलीसेकंड की, और एवरेज 8 मिलीसेकंड की, ठीक है। तो ये लेटेंसी के रिजल्ट से डायरेक्ट मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे चेक करके जो है आपको रिजल्ट दिखाया। इसके बाद गेमिंग का जो रिजल्ट पिंग टेस्ट है ना, वो आपको फुल स्क्रीन पे मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताता हूँ वैलोरेंट गेम खेला था, ठीक है, इसी कंप्यूटर पे, एंड मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग्स पे। इसी के साथ साथ जो है सर्वर मुंबई का होता है उसमें, तो था सबसे पहले BSNL, मतलब नीचे लोगो भी देख लेना आप, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो है नेटवर्क का एवरेज लेटेंसी 60 मिलीसेकंड के आसपास थी। पैकेट लॉस 0% रहा, इसमें वो नहीं दिखा। जिटर 6, 4, 5 ऐसे ही चल रहा था। तो आई थिंक मेरे हिसाब से देता, मतलब मेरे को कोई ऐसी स्टटरिंग फील नहीं हुई, ठीक है। एक शॉकिंग रिजल्ट आया पता है इस गेमिंग एक्सपीरियंस में मेरे को, गेमिंग टेस्ट में, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। पैकेट लॉस बिल्कुल नहीं था। अराउंड पिंग एवरेज करी थी 60-70 के आसपास, जो कि मुंबई सर्वर्स में ठीक है, इससे अच्छी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, बट चलो कोई बात नहीं, वो आप आगे देखेंगे, ठीक है। अब VI की पिंग देखो गाइस, ये स्टार्टिंग से थोड़ी ज़्यादा पिंग थी, इसमें 60, 70, 80 तक टच करी थी। जिटर तो चलो ठीक है, लेकिन बीच बीच में 50-60 तक भी जा रहा था जिटर, ठीक है। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पे, एकदम से ना स्पाइक, मतलब पिंग स्पाइक तो नहीं होगी, पैकेट लॉस भी कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी स्टटरिंग आएगी कि आपको पता है ना कि पैकेट थोड़ा आगे पीछे। अब देखो एकदम से लेटेंसी भी कम ज़्यादा बहुत तेज़ी से होने लग गई, ठीक है, 100 से ऊपर तक जाने लगे। मुझे समझ नहीं आया, स्पीड टेस्ट में थोड़ी सही लेटेंसी थी, इसमें कैसे हो गया, ठीक है। स्पीड टेस्ट मतलब CMT। अब देखो स्टटरिंग हुई ना, ये एकदम से हल्का सा आगे पीछे हुआ, तो यही होता है जब आपका पैकेट थोड़े डिले से पहुँचता है ना, तो रियल मैच में आप मर भी सकते हो। मैं तो ट्रेनिंग के लिए मैंने इसको खेला था कि आपको दिखा सकूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने एक्साइटल ब्रॉडबैंड का भी दिखाया आपको। तो यार VI से जो मैं परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं है, बिकॉज जब से 5G का डिप्लॉयमेंट चालू हुआ है ना, 4G का इनका भी कैरियर एग्रीगेशन बहुत ही कम काम करता है। VI की वीडियो में बात करूँगा। एक्साइटल में आप लोग देख सकते हो स्टेबल पिंग थी, ऑल्दो वाईफाई पे था, वाईफाई 6 के राउटर पे, बट 25-26 के आसपास ही। जिटर भी 0.6, 0.3 इसी तरह से चल रहा था। पैकेट लॉस 0। एक चीज़ अच्छी लगी, पैकेट लॉस आजकल लगभग खत्म हो चुका है। कोई भी ISP ले लो, मतलब आप वायरलेस लो, वायर्ड ले लो। अब मैं एयरटेल जियो का नहीं कह सकता, ठीक है, उसमें पैकेट स्नूफिंग और डीप पैकेट इंस्पेक्शन वगैरह होता है, ठीक है। पता नहीं कहाँ माइंड है, इतने टाइम से वीडियो नहीं बनाई, तो ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो। अब देखो यार, टेक्निकली बताऊँ ना, तो ब्रॉडबैंड, फाइबर ब्रॉडबैंड से कंपेयर करने का तो मतलब नहीं है पिंग्स का, ठीक है। तो डेफिनेटली 50% से ज़्यादा। देखो अब एकदम से यहाँ पे स्पाइक हुई थी, 50-60 ms तक कुछ आ रही थी, ठीक है। तो ये तो वापस आ गई थी। तो यार ब्रॉडबैंड से कंपेयर करने का तो कोई मतलब नहीं होता, बट लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो फिक्स लाइन वर्सेस वायरलेस में डिफरेंस तो होता ही है, एंड उसको अपन उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि BSNL में क्या स्टेट है, VI में क्या स्टेट है। फ्यूचर वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा एयरटेल जियो को भी इन्वॉल्व करूँ इस चीज़ में, तो क्या चारों ऑपरेटर का भी टेस्ट हो जाएगा, एंड वर्सेस फिक्स ब्रॉडबैंड का भी टेस्ट कर लेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ थी यार। और BSNL को लेकर मुझे कहना तो बहुत कुछ है, बट यार आज की वीडियो में मुझे थोड़ा सा छोटा ही रखना पड़ेगा आई थिंक, एंड अराउंड 19 मिनट के आसपास हो जाएगी ये वीडियो कुछ टाइम में। 20 मिनट से नीचे रखते हैं फर्स्ट वीडियो को। तो गाइस बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना। बाय गाइस।